सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल खत्म होने की ओर है और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी यानी कि भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश इनको कहेंगे, यानी कि सीजीआई ऑफ इंडिया, अगले संजीव खन्ना उनका नाम भी उन्होंने प्रस्तावित कर दिया है। तो अगले सीजीआई भी प्रस्तावित हो चुके हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल है वो याद रखा जाएगा, बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा है। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल रहा वो उनके जो फैसले रहे सरकार के खिलाफ, तमाम फैसले उनके रहे, जबकि पूरे देश को लगा कि फैसला नहीं आ पाएगा, उस वक्त भी फैसला आया। और लोगों को लगा कि सरकार को खुश करने वाला फैसला देंगे, तो उस वक्त भी उनका फैसला आया। और फैसला जो था वो हमेशा जैसा कि उनका रहता है, कानून के पक्ष में, संविधान की भावना के अनुरूप, और किसी को खुशी हो किसी को तकलीफ़ हो उसकी परवाह नहीं, केवल जस्ट और फेयर यानी कि बिल्कुल सटीक न्याय उन्होंने हमेशा दिया। और सटीक न्याय देने के लिए हमेशा वो जाने जाएंगे, उनको और लोग उनको हमेशा चर्चा में रखेंगे, भारत देश उनको हमेशा याद रखेगा, चर्चाओं में रखेगा। तो सीजीआई साहब का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी आप देख रहे हैं लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं। और राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद से तमाम मोर्चों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, तमाम चुनाव जो हैं, अभी कुछ चुनाव हुए हैं और काफ़ी चुनाव अभी होने बाकी हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता उनको घेरते हुए नज़र आते हैं, तो मोदी जी की मुश्किलें भी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं और उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है अपने दो जो कार्यकाल उनके निकले हैं उनके मुकाबले। क्योंकि पिछले 2 कार्यकालों में, चाहे स्टेट की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, नेता विपक्ष के पद जो थे अधिकतर खाली थे। और कोई भी नेता विपक्ष अगर था भी तो इतना मजबूत नहीं था। लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी विपक्ष में मजबूत नेता बनकर उभरे हैं और मोदी जी की जो राह है उसमें आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका भी काम काबिल तारीफ़ है। दूसरा बात करेंगे कि अभी देश में जो एक गतिविधि हुई महाराष्ट्र में, एक बड़े नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हुई। पूरे देश ने देखा, टेलीविज़न पर लंबे लंबे डिबेट आए, कवरेज आए। लॉरेंस बिश्नोई जो एक गैंगस्टर है आप सब जानते हैं, अपराधी हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने उनकी हत्या की बात की, जो जिम्मेदारी थी उन्होंने ली, लॉरेंस बिश्नोई ने उस जिम्मेदारी को लिया। और उसके बाद आपने देखा कि सलमान खान ने 2 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ कार भी खरीदी, उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तो आप लोग देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है और किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, सब आप लोग देख रहे हैं। सीजीआई साहब का भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से फैसले देते हैं, सरकार का आप देख रहे हैं किस तरीके से काम करती है। दूसरा, गैंगस्टर भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश का जो माहौल है वो टेलीविज़न, समाचार, हर तरह से आपके सामने आ चुका है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल करके, और उसको बहुत बड़ी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब, जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने उस बात को कहा है। और इसलिए बात बेहद खास हो जाती है क्योंकि बी.आर. गवई साहब जो हैं उनकी बातें यूं ही बेवजह नहीं होती हैं, बहुत सटीक, बहुत सदी हुई बात कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर इस पूरी बात के बारे में आखिर चल क्या रहा है, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें। तो जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायपालिका में विश्वास की कमी के कारण लोग भीड़ तंत्र का सहारा ले सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी एक चेतावनी इसको माना जाएगा। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि जो न्यायपालिका में विश्वास की कमी है, इसके चलते जो लोग हैं भारत देश के, वो भीड़ तंत्र का सहारा ले सकते हैं। आगे वो बात में कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत से लोगों का शासन करना नहीं है। ये जो सरकारें हैं, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हैं, उन सरकारों के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग चुन गए हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुमत से सरकार चुन ली गई है तो आप लोगों पर शासन करेंगे। वो आगे बताते हैं, आगे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र के कामकाज के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय जरूरी है। न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि कानून का शासन बनाए रखती है। राज्य की जातियों के खिलाफ निवासियों के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। आगे वो अपने भाषण में कहते हैं, किसी जज के नेता या नौकरशाह की तारीफ करने से पूरी न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा जो है प्रभावित होता है। इसके बाद आगे वो अपनी बात को कहते हैं, बार और बेंच के बाहर जज का व्यवहार जुडिशियल एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। बार और बेंच की बात वो करते हैं, वहाँ उनका व्यवहार जो नॉर्मल होता है होना चाहिए। उसके बाहर जो होता है वो जो एक एथिक्स होता है जुडिशरी का, उसके हिसाब से हाई स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए। इस बात के लिए वो जो एग्जाम्पल भी देते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से जज साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी थी क्योंकि चुनाव में उन्होंने उनकी आलोचना की थी।
वो कहते हैं कि लंबी मुकदमेबाजी और कम स्पीड से चलने वाली अदालती प्रक्रियाएं जो हैं वो लोगों का न्यायालय से मोह भंग करती हैं। इनको फास्ट करना चाहिए, इनको तेज़ करना चाहिए। त्वरित न्यायालय यानी कि फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना भी हो चुकी है, लेकिन न्याय की जो प्रक्रिया है अभी तक वो स्लो है। आगे वो कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग जो है बेहतरीन कदम है। आप लोग देखते हैं आजकल जो लाइव स्ट्रीमिंग जो न्यायालयों की होती है उसके बारे में कहते हैं वो बेहतरीन कदम है। न्यायालय जो है उसकी पारदर्शिता में अच्छी चीज़ आई है कि लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से चीज़ें आने लगी है। इसके साथ वो कहते हैं कि छोटी छोटी क्लिप जो होती हैं कई बार वो भ्रमित कर सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटी क्लिप नहीं होनी चाहिए, पूरी स्ट्रीमिंग पूरी देखनी चाहिए लोगों को, जिससे कि समझ में आए कि न्याय क्या है। छोटी छोटी क्लिप्स जो होती हैं कई बार वो समस्या पैदा कर देती हैं, कई बार वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हैं कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये सारी बातें हैं जो उन्होंने कहीं लास्ट में उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है इसके लिए गाइडलाइन बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। लाइव स्ट्रीमिंग की तारीफ़ खुलकर की, क्योंकि लोग जो हैं देश में कहीं भी हों, घर बैठे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसकी कार्रवाई को देख सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने गुजरात न्यायिक अकादमी के वार्षिक सम्मेलन में, जो 2 दिवसीय सम्मेलन था जुडिशल ऑफिसर्स का गुजरात में, वहाँ पर कहीं। तो आप देखिए देश के जो एक बड़े न्यायाधीश के तौर पर उनको जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल की सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में 2024 में उनके कुछ फैसले आए हैं जो बेहद चर्चित फैसले उनके रहे हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि जस्टिस B.R. गवई के फैसले जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। उनके फैसलों की चर्चाएं जो हैं पूरे देश में सुनाई देती हैं, क्योंकि जस्टिस B.R. गवई सुलझे हुए बेहतरीन इंसाफ करने वाले जज के तौर पर जाने जाते हैं, जस्टिस B.R. गवई। तो जस्टिस B.R. गवई की सारी बातों को आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं चिंता है न्याय जो प्रक्रिया है उसको लेकर के। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जो विश्वास की कमी जो लोगों में आ रही है वो लोग भीड़ तंत्र का सहारा ले सकते हैं, तो उस पर भी न्यायपालिका को, सरकार को, दोनों को ध्यान देना चाहिए। तमाम बातें जो उन्होंने यहाँ पर कही हैं इसका भी न्यायपालिका को और सरकार को, दोनों को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने कहा, न्यायपालिका के अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि किसी नेता की या किसी नौकरशाह की, किसी अफसर की ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ B.R. गवई साहब ने एक बहुत बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा किसी जज का अपनी जो उसकी एक जजशिप होती है उससे इस्तीफ़ा दे करके और चुनाव लड़ना जो होता है वो उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है, इससे लोगों के मन में गलत संदेश जाता है। तो जुडिशल्स अफसर जो होते हैं, जज होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनको चुनावों से दूर रहना चाहिए और किसी नेता या किसी अधिकारी की तारीफ़ भी उनको नहीं करनी चाहिए। वो उनके स्टैंडर्ड एथिक्स जो हैं जुडिशरी के, उसके खिलाफ होता है। तो कुल मिलाकर देश की प्रति चिंता जो है उन्होंने व्यक्त कर दी है। और इस चिंता को व्यक्त करने के बाद चूँकि CGI DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अगले जो CGI बनने वाले हैं उनको इस पर बेहद ध्यान देना होगा। और यकीनन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के माथे पर भी इस बात को सुन करके पसीना तो आया होगा, क्योंकि जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, उनकी बात को हल्के में कोई सरकार भी नहीं ले सकती। और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर सोचना चाहिए, मोदी जी को इन चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए, ठोस कदम, ठोस रणनीति बनानी चाहिए। और जहां उनको लगता है कि कानून बनाए जाने की आवश्यकता है नए, जैसे कि न्यायालयों में स्पीडी ट्रायल जो होता है, त्वरित न्याय जो होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं लेकिन न्याय फास्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को और सरकार को भी वहाँ पर गाइडलाइन बनानी चाहिए। और लोगों के प्रति जो जस्टिस ने आगाह किया और लोगों के मन की बात को यहाँ पर कहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को त्वरित और जल्दी न्याय प्रदान करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।